जी? तो ये चीजें मेक श्योर करनी, ठीक है। अब एक करनी कैसे है उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले कुछ चीजें जो मैंने फेस की हैं वो सुन लो ताकि आप लोग उसको पहले से ओवरकम कर सको। वो क्या क्या है, जब आप शिपिंग प्लान बनाते हो ना, आप इंफॉर्मेशन सारी दे देते हो। वो इंफॉर्मेशन देने के बाद जब आप उस इंफॉर्मेशन को, क्या नाम है उसका, अमेजोन को दे दिया, अमेजोन ने आपको शिपिंग एड्रेस दे दिया, और सॉरी डिलीवरी एड्रेस के, इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दो, ठीक है। आपने फ्रेट वाले से बात की, आपने लेबल्स भी जनरेट कर दिए, समझ रहे हो। आपने फ्रेट वाले से बात की, डीलिंग नहीं हुई, वो पैसे ज्यादा मांग रहे, आपने शिपमेंट प्लान कंप्लीट करके रख दिया, डीलिंग नहीं हुई, वो पैसे ज्यादा मांग रहे, अब क्या करोगे। आपका तो एड्रेस भी जनरेट हो गया, आपके मास्टर कर्टन के आइटम लेबल्स कभी भी चेंज नहीं होते, जितनी मर्जी दफा डाउनलोड कर लो, लेकिन मास्टर कर्टन लेबल हर दफा चेंज होगा, क्योंकि मास्टर कर्टन लेबल बनाने के लिए शिपिंग प्लान होना जरूरी है, और शिपिंग प्लान में आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसका मास्टर, उसके जो लेबल जनरेट होंगे वो हर दफा डिफरेंट होंगे। अब मेरे साथ क्या इशू आया कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा मेरा सिर्फ शिपिंग प्लान बना दो। मैंने उसका शिपिंग प्लान बनाया तो उसने जिद डाली हुई थी कि मुझे मेरे वेयर हाउस का एड्रेस दो, ताकि मैं उस वेयर हाउस के एड्रेस पे कोटेशन ले सकूं, समझ रहे, ताकि मैं वेयर हाउस के एड्रेस पे कोटेशन ले सकूं। मैंने उसको कहा जी कि मैं बना देता हूँ। अब मैंने उसको वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया, लेकिन मैंने लेबल्स नहीं डाउनलोड किए मास्टर कर्टन के। ये बात जरा गौर से सुनना, मास्टर कर्टन्स के मैंने लेबल्स नहीं डाउनलोड किए। मैंने मास्टर कर्टन्स के लेबल्स नहीं डाउनलोड किए, क्यों? क्योंकि जब आप शिपिंग प्लान बनाते हो ना, तो अमेज़न आपसे पूछता है कि फ्रॉम वेयर, कहां से ये माल आ रहा है, ये इन्वेंट्री हमें कहां से आ रही। तो आप लोग यहाँ तो अपने फ्रेट का एड्रेस देते हो या मैन्युफैक्चरर का दे देते हो, ऐसे ही है। आपने अपने मैन्युफैक्चरर का एड्रेस दे दिया, क्योंकि आपकी बात हुई थी मैन्युफैक्चरर ही डोर टू डोर डिलीवरी कर देगा डीडीपी कोटेशन के साथ, इनकोटर्म के साथ, याद है डीडीपी जी? अच्छा, अब वो फ्रॉम लोकेशन जब डल गई ना, सारा कुछ हो गया, एडिट की ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हो जब मर्जी। लेकिन अगर आपने लेबल्स डाउनलोड कर लिए, शिपमेंट कंप्लीट हो जाती है, आप एडिट नहीं कुछ कर सकते, आपको वो वाली शिपमेंट डिलीट करनी पड़ती, नहीं बनानी पड़ती, ठीक है जी, इसका कोई हल नहीं। अच्छा जी, वो मुल्तान की बंदी थी जी, उस बंदी ने मुझे कहा जी कि आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर दो, मुझे एड्रेस चाहिए वेयर हाउस का। मैंने उसे वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया, उसने कहा जी मुझे लेबल्स भी दो, लेबल्स भी दो, लेबल्स भी दो। मैंने उसे बताया कि मैं लेबल्स दूंगा तो कल कोई चेंजेस नहीं होनी। उसने कहा नहीं नहीं मेरा तो डन है डील, लेबल्स दो। उसको अमेज़न की एबीसी भी नहीं थी पता, उसको मैंने लेबल्स भी डाउनलोड कर दिया, मेरा शिपिंग प्लान हो गया कंप्लीट, मैं अब उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकता। डिलीवरी एड्रेस तो जो, सॉरी फ्रॉम वेयर से जो इन्वेंट्री आ रही है वो तो शायद आप एक दफा डाल के चेंज कर ही नहीं सकते, अगर आपने वो मिल गया, इसको मेक श्योर कर लेंगे हम कि ये सही है कि नहीं। खैर किस्सा मुख्तसर हुआ जी कि जैसे ही मैंने उसको लेबल्स भी दे दिए, मेरा शिपिंग एड्रेस हो गया कंप्लीट, 2 दिन बाद वो बंदी आके मुझे कह रही थी कि ये तो एड्रेस मैंने दिया, तो मेरा तो वो जो मैन्युफैक्चरर था वो तो कोटेशन ही बहुत ज्यादा दे रहा है डिलीवरी की, मैंने तो अब उससे काम ही नहीं, डील ही नहीं की, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अच्छा फिर अब मैंने एक नए बंदे से डील की है, उसने इस एड्रेस की मुझे बड़ी अच्छी कोटेशन दे दी। मैंने कहा उसने तो दे दी, लेकिन जो तुमने मास्टर कर्टन के लेबल लिए थे वो, अब जब मैं नया शिपिंग प्लान बनाऊंगा, क्योंकि फ्रॉम फ्रॉम का जो टैब है कि कहाँ से ये इन्वेंट्री आ रही, वो तो अब चेंज करनी पड़ेगी ना मुझे, वो पुराने में चेंज नहीं होनी, मुझे नया बनाना पड़ेगा। जब मैं नया बनाऊंगा तो वो लेबल्स भी न्यू आएंगे। अब उसने कहा कोई नहीं, मैं उससे कह के लेबल पुराने वालों के ऊपर ही नए वाले चिपकवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन डिलीवर टू का एड्रेस अमेज़न ने चेंज कर दिया, अब क्या करो। अमेज़न ने अपने वेयर हाउस का एड्रेस ही बदल दिया। अब उसने कोटेशन किस पे ली थी? पुराने एड्रेस पे। नए एड्रेस पे उस बंदे ने भी बढ़ा दिए पैसे। अब वो फिर आगे मुझे ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही है। मैंने उसको कहा जी मैं इसीलिए नहीं लेबल्स डाउनलोड कर रहा था कि जो एडिट का ऑप्शन है वो खत्म हो जाना है,
लेबल्स डाउनलोड किए बगैर आपके पास ड्रेस आया था वो दे दो बस। लेबल्स तब डाउनलोड करो जब फाइनल हो जाए। मैंने कहा जी अब मेरा तो कोई कसूर नहीं। फिर उसको मजबूरन उसी नए एड्रेस के साथ उसी नए शिपमेंट प्लान के साथ काम करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह वो कर रही थी इस तरह तो होना कुछ नहीं था। हर दफा एक नया प्लान बनाते, हर दफा नया एड्रेस, सम टाइम नहीं भी नया एड्रेस आता, अमेजोन वेयर उसका वही एड्रेस रिपीट कर देता, सम टाइम वो नया भी देता है, टोटली डिपेंड्स ऑन लक। हम नहीं कुछ कर सकते। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए शिपिंग प्लान बनाते हुए। शिपिंग प्लान तब बनाना है जब आपकी डील फाइनल हो जाए। अब डील फाइनल करने के लिए आपको डिलीवरी एड्रेस भी चाहिए, तो इसलिए बड़ी सोच समझ के साथ ये काम करना है। काम ये 10 मिनट का भी नहीं है, लेकिन ये जो पंगे इसमें पड़ते हैं ये बड़े मुश्किल है। समझ लगी जी चीजें। चलो अभी हम देखते हैं आइटम लेबल्स कैसे निकलते हैं। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे जाओ। जिस भी लिस्टिंग की इन्वेंट्री आनी है और उसके आइटम लेबल्स निकालने हैं, उस लिस्टिंग को यहां से चेक करो। चेक करने के बाद ये ऊपर लिखा आ रहा है एक्शन ऑन सिलेक्टेड, के जितने सिलेक्ट किए उनके ऊपर एक्शन। इसके ऊपर क्लिक करो, ये लिखा आ रहा है जी प्रिंट आइटम लेबल्स। ये वो लेबल्स होंगे जो सिंगल सिंगल यूनिट पे लगने। ठीक है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। ये दो जगह से आप निकाल सकते हो, एक मैं बता रहा हूं दूसरा भी बता। ठीक है जी। इस वाले को ट्राई कर लेते हैं। किसी पे भी नहीं करने दे रहे। रीस्टॉक का मतलब यही होता है कि आपका स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक के लिए शिपिंग प्लान बनाना पड़ता है। जब भी आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस जानी है, आप अपने स्टॉक को रीस्टॉक कर रहे हो, तो वो शिपिंग प्लान तो बनेगा। शिपिंग नहीं जी, फर्स्ट टाइम भी शिपिंग प्लान बनाना पड़ता है। दूसरी दफा भी शिपिंग प्लान बनाना पड़ेगा और आपका वेयर हाउस का एड्रेस चेंज हो सकता है। जो फर्स्ट टाइम एड्रेस था जरूरी नहीं है सेकंड टाइम भी वो चेंज हो सकता है। वो अमेज़न पे डिपेंड करता है। भैया जो बात है जरा खुल के कर लिया करो आप दोनों, ताकि सबको पता चले आप क्या डिस्कस कर रहे हो। शायद आपके एक वो हाई इंटेलेक्चुअल माइंड से कोई अच्छी बात निकले, सबका फायदा हो जाए। हाँ ठीक है जी। आइटम लेबल्स की समझ आ गई। ये आसान सा तरीका था उन्हें प्रिंट करने का। दूसरा तरीका क्या है जी आइटम लेबल्स प्रिंट करने का। ये जिस भी एक तो हमने सिलेक्ट करके ऊपर से एक्शन से किया है, जिस लिस्टिंग का निकालना है उसके ये सामने एरो डाउन पे क्लिक करें, और इधर भी कहीं ना कहीं आइटम लेबल्स की ऑप्शन आ रही होती है। इधर नहीं आ रही, चेंज शिपिंग टेम्पलेट है, मर्ज प्रोडक्ट्स है, खैर इधर अभी तो नहीं आ रही। इधर दूसरा ऑप्शन आ रहा था वही प्रिंट आइटम लेबल्स का। दोनों तरफ से वो आपको एक ही स्क्रीन पे लेके जाएगा। वहां पे आपने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने जितने लेबल्स चाहिए, और उन्हें प्रिंट पे क्लिक करना है। ऊपर जो टैब डाटा बॉक्स आएगा उसे ओके करना है, तो आपकी वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर है जी बात। ठीक है जी। अब हम चलते हैं शिपिंग प्लान बनाने की तरफ, जहां से हम मास्टर कटन लेबल्स डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो शिपिंग प्लान बनाने के लिए आपने क्या करना होता है जी, जिस भी एसइन का शिपिंग प्लान बनाना है, इसी तरह ड्रॉप डाउन में जाके मैनेज इमेजेस, ऐड अनदर कंडीशन, चेंज फुलफिलमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं आ रहा। इन्वेंट्री के टैब में जाना है, ये शिपमेंट की ऑप्शन आ रही है जी। ये आपने शिपमेंट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपकी शिपमेंट कोई भी नहीं है अभी तैयार। ये ऊपर शिपमेंट्स में जाना है, यहाँ पे क्या लिखा है जी, सेंड टू अमेजोन। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपने अपना शिपिंग प्लान बनाना है। ठीक है जी। ये देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, वो पूछ रहा है शिप फ्रॉम।
यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है जी। हाँ जी, जहां से इन्वेंट्री आनी है, वो आपका सप्लायर भेज रहा है या फ्रेट वाला भेज रहा है, आप उनकी कंपनी का एड्रेस उनसे पूछ के इधर एंटर कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट एन एड्रेस पे जाएंगे, ऐड कॉन्टेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका कंट्री, रीजन, कंपनी नेम, फुल नेम, उसका एड्रेस, ये जितनी फील्ड्स हैं इनका स्क्रीनशॉट लेके सप्लायर को भेजें या फ्रेट वाले को भेजें कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाके ऐड कॉन्टेक्ट करना है, तो वो आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा। डेस्टिनेशन कौन सी है जी, जिस भी मार्केट में आप कर रहे हैं काम, यूएसए या तो इधर यूनाइटेड स्टेट्स होगा, वो हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, जिस प्रोडक्ट का शिपिंग प्लान बना रहे हो, अगर आपकी एक से ज्यादा प्रोडक्ट, आप सर्च बाय टाइटल भी कर सकते हो, एसकेयू भी, एसएन भी और एफएन एसकेयू भी, ठीक है जी। तो वैसे यहाँ पे आ रही हैं, लेट्स सपोज इसका करना है, इसको मैं टिक करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने हमेशा लिख दिया करना है नो प्रेप नीडेड, कि इसकी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सप्लायर से पिक पैक लेबल लगवा के अमेजोन को भेज रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि प्रेप नीडेड है, तो इसके भी अमेजोन चार्ज करेगा कि मुझे इसके एक एक यूनिट को प्रिपेयर भी करना है। तो हम इधर हमेशा क्या सिलेक्ट करेंगे, नो प्रेप नीडेड। उसके बाद आप इसको सेव कर दें, क्लोज कर दें। अब ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं, यहाँ पे आपने ये लिखने नहीं दे रहा, क्योंकि बनाएंगे तो लिखने देगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है जी इससे रिलेटेड तो बताएं। ये शिपिंग प्लान था जी। अब इसके बाद हमारा काम सिर्फ लॉन्चिंग रैंकिंग का रह गया। अब हम उसके ऊपर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सारी डिस्कशन करने के बाद हम उसके ऊपर पीपीसी देखेंगे। हाँ जी, मास्टर कटन पे एक एक लेबल लग जाएगा। वो अब वो उस कोड के ऊपर होगा, बार कोड होता है, वो तो स्कैन करने पे पता चलेगा उसकी डिटेल क्या। स्कैन तो से अमेज़न ही कर सकता है। हाँ जी, वो 12 बॉक्स है ना, वो 12 लेबल्स होंगे, वो 12 अलग-अलग लेबल्स होंगे, वो 12 अलग-अलग लगने। वो जोन सा मर्जी लेबल जिस मर्जी बॉक्स पे लगा दो। अमेज़न के पास भी हिस्ट्री पड़ी है कि ये लेबल्स मैंने जनरेट करके दिए। जब आपकी इन्वेंट्री जाती है वेयर हाउस में, वो पहले मास्टर कर्टन्स को स्कैन करता है उस लेबल को। लेबल स्कैन हुआ, हाँ जी जी हमारे डेटाबेस में पड़ा है, इसकी हमें इन्फॉर्मेशन थी, पास है, आगे चला गया। अगला कर्टन गया, अगला 12 चले गए, फिर 12 खुलते हैं बारी बारी। एक खुला, उसके अंदर से एक यूनिट निकला, उस यूनिट पे जो लेबल लगाया था आइटम लेबल, उसको स्कैन करो, हाँ जी जी ये भी हमारा ही है, इसको रैक में रख दो। अगला, जिसका लेवल खराब होगा वो रैक में नहीं रखेंगे, वो फेंक दे, या वो वापस कर देंगे उस बंदे को जो पहुंचा रहा है, डिलीवरी बॉय जो होगा। ठीक है जी। भिजवा सकते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन कर लिया। अमेज़न ने ना कैटेगरीज बना दी, कैटेगरीज बना दी। कैटेगरीज किस चीज की बनाई, उसने कहा जो स्टैंडर्ड साइज है ना उसकी लहदा कैटेगरी बना दी, स्टोरेज की। ओवर साइज प्रोडक्ट्स की लहदा बना दी, अपैरल की लहदा कैटेगरी बना दी, और फुटवेयर की लहदा कैटेगरी बना दी। उसने 4 कैटेगरीज बना दी। अब उसने कहा जो स्टैंडर्ड साइज की कैटेगरी है ना, उसकी में जो स्टॉक लिमिट है, यूनिट रखने की लिमिट है, वो है 1000 यूनिट। लेट्स सपोज कितने यूनिट, 1000, चारों में 1000 है। अब आपके पास अगर 3 स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स है ना, तो वो 1000 तीनों पे डिवाइड होंगे। समझ आइए। अब अगर मैं 5 व 4 बात करूं तो कितने हो गए जी, 250। 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कितने यूनिट एक के रखवा सकते हो, 250, 1000 पूरा। ठीक है, लेकिन अब आप 250 रखवाते हो, 250 आपकी 1 महीने बाद खत्म हो जाए, अगली इन्वेंट्री आपकी पहुंचनी है 2 माह बाद, आप हो गए आउट ऑफ स्टॉक। सर अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक होना समझ लो बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी माफी नहीं है। इतनी बुरी हालत हो जाती है आपकी लिस्टिंग की कि आप लोग बस समझ लो कि मौत का फरिश्ता सामने देख लिया। मैं फेस कर चुका हूँ इस चीज को। 6 महीने मेरी लिस्टिंग ने मुझे सेल नहीं दी, और पीपीसी के ऊपर मैं $2 से $3,000 स्पेंड कर दिए, सेल नहीं मिली थी।
इस कदर अमेजोन पेनलाइज करता है आपको आउट ऑफ स्टॉक होने से। तो सर आउट ऑफ स्टॉक होने वाली गलती नहीं करनी। अब उसका तरीका ये है कि देखिए ना 250 यूनिट आपके पास थे, प्रोडक्ट मंगाओ अपनी 1000 250 उधर भिजवा दो, बाकी जो 850 है या 750 है वो थर्ड पार्टी वेयर हाउस में पहुंचाओ, जो है उस वेयर हाउस के पास है कहीं पे, ताकि जैसे ही वहां पे खत्म होने लगे वहां से पहुंचा दो। इसमें कॉस्ट ज्यादा हो जाती है आपकी, आपकी थर्ड पार्टी की कॉस्ट भी बढ़ती है। हाँ जी सर, गूगल जिंदाबाद के क्या करना है अब हर चीज पे रिसर्च करनी है। हाँ जी पहले देता था जितनी मर्जी, अब उसने ये कर दिया, और वो लॉजिक ये देता है जी इससे हमारा ये सेलर को ही फायदा है। सेलर को फायदा ये है कि उसने 4 प्रोडक्ट 250 यूनिट बेचे, उसकी एक प्रोडक्ट इतनी बिक रही है कि वो बार बार उसके लिए आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, लेकिन बाकी यूनिट्स उसके वैसे के वैसे ही पड़े। तो उसको पता है मेरी वो प्रोडक्ट यूजलेस है, वो सेल नहीं हो रही, वो उनको डिस्कार्ड कर दे, 1000 के 1000 यूज करे इधर उस एक प्रोडक्ट के लिए जो उसके लिए अच्छी है। समझ रहे हो? इस लिमिट पे अमेज़न बढ़ाता भी है। सर आईपीआई टर्म लिख लो एक, आईपीआई ये देखो, वो एंड पे टैब नजर आ रहा है, ऊपर आईपीआई लिखा। आईपीआई स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। सर ये एक स्कोर होता है, इस स्कोर की बेस पे अमेज़न डिसाइड करता है कि मैंने किस सेलर को कितने स्टॉक की इजाजत देनी। हो सकता है स्टार्ट में वो आपको सिर्फ 200 यूनिट की इजाजत दे पूरे एक स्टैंडर्ड साइज के लिए। ठीक है, वो कैसे देखते हैं वो भी मैं बताता हूँ अभी। ये देखें जी, ये आईपीआई है, इसका मतलब क्या, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। सर ये जितना आपका इंडेक्स ज्यादा होगा उतना आपका स्कोर ज्यादा होगा, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतनी आपकी वो रीस्टॉक की लिमिट बढ़ा देगा अमेज़न। आजकल जो अमेज़न का रूल है वो ये है कि जी के 400 आईपीआई स्कोर, जिसका 400 मिनिमम है, ये 400 से ज्यादा है, उसको वो 1000 से ऊपर की इजाजत देता है। ठीक है जी, मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना दिया आईपीआई का उसने, 400। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जिस कंट्री में अपना आईपीआई देखना है उधर जाके क्लिक करें, ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। ठीक है जी, इधर ये आपको आईपीआई बताता है। अभी फिलहाल ये इसका आईपीआई क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो कहता है जी कि मेरे पास इनसुफिशिएंट डाटा है इसका आईपीआई स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये आईपीआई यहाँ से बता रहा होता है, जितने ग्रीन की तरफ होगा उतना एक्सीलेंट होगा। अच्छा, आईपीआई वाले पेज पे आके आप देख सकते हो कि अमेज़न ने आपसे स्टोरेज फीस कितनी ली। जब भी आपने अपनी महीने की स्टोरेज फीस देखनी है, आईपीआई वाले में जाओ और ये वाले ब्लॉग को जाके पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा इधर आपकी पिछले महीने की स्टोरेज फीस अमेज़न ने कितनी काटी, ताकि आप अपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सको। अब आईपीआई स्कोर को इम्प्रूव करने के तरीके भी बताता है अमेज़न इधर, अभी यहाँ पे लिखे नहीं आ रहे, लिखे आते होते हैं कि आप आईपीआई कैसे इंप्रूव कर सकते हो। एक तरीका उसका क्या है, सेल थ्रू रेट ज्यादा हो, सेल थ्रू रेट यानी कि आपकी सेल ज्यादा हो। क्या है जी, सेल थ्रू रेट ज्यादा हो। जितना आपका सेल थ्रू रेट ज्यादा होगा यानी कि सेल ज्यादा होगी, उतना आईपीआई का अच्छा होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, आप आउट ऑफ स्टॉक ना होते हो। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, आपकी इन्वेंट्री स्ट्रेंडेड ना हो, कोई भी इन्वेंट्री आपकी खराब ना हो, सप्रेस या स्ट्रेंडेड ना हो। ठीक है जी, इन फैक्टर्स की बेस पे, और क्वालिटी का एक लिस्टिंग का फैक्टर, इन फैक्टर्स की बेस पे अमेज़न आपको आईपीआई आप इंप्रूव कर सकते हो। मसलन आपने देखा आपके 3 फैक्टर अच्छे हैं, सेल थ्रू अच्छा नहीं, तो टोटली फोकस सेलिंग पे कर दो। आपने देखा कि यार मेरा आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से मेरा आईपीआई स्कोर गंदा है, तो आउट ऑफ स्टॉक होने से रुको, रोको खुद को। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को इस तरह आप इंप्रूव करते हो। अब किस कैटेगरी में आपको कितने यूनिट्स रखने की इजाजत है जी, वो देख लें, उसके साथ ही हम ये लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। आईपीआई के पेज में नीचे लिखा आ रहा है रीस्टॉक लिमिट और स्टोरेज वॉल्यूम। आपने रीस्टॉक लिमिट वाले को खोल लेना, तो ये आपको बता रहा है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आप 1000 रख सकते हो, किसमें, स्टैंडर्ड साइज स्टोरेज में। ओवर साइज में भी 1000 की इजाजत है, पैरल में भी 1000 की है, फुटवेयर में भी 1000 की है, और एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी, उसमें सिर्फ उसने कितनी दी है जी, 1 की इजाजत दी। समझ आई जी, यहां से आप लोग देख सकते हो, उस हिसाब से अपना शिपमेंट प्लान बनाओ
और फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए अपना API स्कोर बढ़ाओ। और वो कैसे बढ़ना है, वो जो 4 फैक्टर्स इधर मैंने आपको बता दिए, वो 4 फैक्टर्स को इम्प्रूव करना है, तो वो API स्कोर बढ़ना है जी। आप क्लियर है जी बात? क्यूरी है जी तो पूछ लें, वरना आज का लेसन हमारा सेशन यही था। क्लियर हो गया जी सबको? सर मैंने आपको कल असाइनमेंट दी है इसकी। सर अब ये आपने असाइनमेंट में करना है कवर कि स्टैंडर्ड इन्वेंटरी क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं और इनको फिक्स कैसे करते हैं। अच्छा दूसरी बात, वो जो आपने प्रोडक्ट्स हंट की हैं जिस अपने मैंने टास्क दिया था, असाइनमेंट दी थी, हंट की है? सिर्फ एक बंदे की यस की बात आ रही, बाकी किसी ने नहीं की। यार मुझे सिर्फ ये बताओ कि काम आप लोगों ने करना नहीं होता, इनको बैठ जाके कौन कहता है जी कि हमें असाइनमेंट दीजिए? यहाँ तो फिर उनको कहना छोड़ दो, यहाँ फिर काम करने लग जाओ। अभी किसी ने भी नहीं हंट की, कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिली। क्या इशू आ रहे हैं सर? ये इश्यूज नहीं है, यही तो हमने ढूंढना है। फिर आप प्रोडक्ट हंटर तो नहीं बन सकते कि अगर रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं या कोई भी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा तो ढूंढो। ढूंढना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आसान तो सिर्फ सोना ही है बस। भैया जिसने प्रोडक्ट हंट कर ली है वो इनके पोर्टल पे अपलोड कर दे, मैं उसी पोर्टल से प्रोडक्ट देख लूंगा और जिसके प्रोडक्ट को अच्छी हुई उसे बता दूंगा। कोई इशू हुआ तो उसे तब भी उसके साथ मैं डील कर लूंगा। ठीक है जी, चलो।